फ्रेंड्स। आज अपार्ट फ्रॉम जो चीजें हम रोज डिस्कस करते हैं, दैट इज निफ्टी का आज का एनालिसिस, निफ्टी से आगे की एक्सपेक्टेशंस, अ पिक ऑफ द डे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सेक्शंस आई हैव अ न्यू सेक्शन फॉर यू, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, बट टू रीच दैट सेक्शन यू हैव टू सी द होल वीडियो, सो एंजॉय वाचिंग। तो देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी देखिए 14,258 पे ओपन हुआ, विच वाज अराउंड 120 पॉइंट्स अबव द प्रीवियस क्लोज, अराउंड 0.8% अबव द प्रीवियस क्लोज निफ्टी ओपन हुआ। वहां से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, छोटा सा डिक्लाइन आया और उसके बाद निफ्टी में दोबारा बाइंग देखने को मिली। ठीक है, और निफ्टी फिर वहां से सारा दिन एक अप मूव में था। ठीक है, सारा दिन निफ्टी बुलिश था, अप मूव में था, और निफ्टी 1.5% अबव क्लोज हुआ है प्रीवियस क्लोज के अपने। ठीक है, पिछले क्लोज से, दैट इज वाज 14,137, उससे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अप मूव के साथ और 1.5% के अप मूव के साथ आज बंद हुआ। तो आज निफ्टी ने बहुत ही अच्छा एक अप मूव दिखाया है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या रहा। आज एडवांसेस देखिए 1065 स्टॉक्स बड़े हैं और 880 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए, तो ऑलमोस्ट 1.2:1 रेशियो से एडवांस टू डिक्लाइन हुआ है। ठीक है ना, मतलब हर एक डिक्लाइन के लिए 1.2 स्टॉक्स बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्टोरल वाइज निफ्टी में आज क्या हुआ। आज निफ्टी को लीड करने वाले तीन सेक्टर्स थे, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी मीडिया। निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी मीडिया, दीज वर द थ्री सेक्टर्स जिन्होंने निफ्टी को आज स्पीयर हेड किया, निफ्टी को लीड किया है। इन सेक्टर्स के स्टॉक आज सबसे ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी बैंक देखिए बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर अब निफ्टी बैंक को थोड़े दिन से देख रहे होगे तो रोज ये 0.4%, 0.3%, 0.2% ऐसा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने का चांस है, मतलब यहाँ से निफ्टी बैंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा सकता है, जो मुझे लग रहा है, जो कि पुराने काफी दिन से ट्रेंड के अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक में कंसोलिडेशन चल रही है। बट इसको हम आगे आगे के सेक्शंस में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बट आज के लिए निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी मीडिया, ये तीन सेक्टर्स ने निफ्टी को लीड किया। कमिंग टू द टॉप 10 गेनर्स, ये है आज के निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स। ठीक है, निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स, सबसे ज्यादा आज निफ्टी में जो बढ़ने वाला स्टॉक था दैट इज मारुति, विच grew by almost 6%। ठीक है, विच कम्स फ्रॉम निफ्टी ऑटो। उसके बाद दो स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं निफ्टी आईटी के, टेक महिंद्रा एंड विप्रो। ठीक है, फिर यूपीएल है, फिर इन्फोसिस, फिर से जो निफ्टी आईटी से आता है इन्फोसिस, फिर आइशर मोटर्स। ठीक है, जो कि निफ्टी ऑटो का पार्ट है। देन हीरो मोटोकॉर्प, ये भी निफ्टी ऑटो का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी, ये निफ्टी एनर्जी से आते हैं। ठीक है, निफ्टी एनर्जी दो आज उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, बट ये दो स्टॉक्स निफ्टी एनर्जी के काफी अच्छा इन्होंने मूव दिखाया। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है कि पावर ग्रिड, ये आप मेरा 7 जैन का वीडियो देखेंगे जाके, 7 जैन का, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया है। मतलब निफ्टी के 7 जैन के वीडियो में मैंने ये चीज पावर ग्रिड का अपमूव डिस्कस किया है। वहां पे मैंने इसको सजेस्ट किया था 195.8 से पे विद अ टारगेट ऑफ 210 रुपीज, एंड टुडे इट क्लोज्ड एट अ प्राइस ऑफ 203.8 रुपीज, ऑलमोस्ट 3.5% above the point where I suggested the stock। तो 2 दिन में 3.5% ये स्टॉक गेन दिखा गया है। ठीक है, तो 3.5% रिटर्न दे गया है आपको 2 दिन में। ठीक है, तो निफ्टी के आज के टॉप 10 लूजर्स कौन थे? हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील्स, भारती एयरटेल, गेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआईएन, आईटीसी एंड एचडीएफसी। ठीक है, यहाँ पे जो भारती एयरटेल है, ये इसने कल एक बहुत ही अच्छा मूव दिखाया था, ऑलमोस्ट 5.5% का। ठीक है, का 5.5% बढ़ा था, और उस मूव के से आज थोड़ी सी कंसोलिडेशन आई है। कंजेक्टिवली 2 दिन से बढ़ रहा है, पहले 3% बढ़ा, फिर 5.5% बढ़ा, मतलब पिछले ये 2 दिन में ऑलमोस्ट 10%, 500 के लेवल से, 510 के लेवल से 550, 555 के लेवल दिखा चुका है। ठीक है, तो 2 दिन बढ़ने के बाद इसमें आज थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिली है। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड साइन। कंसोलिडेट होना शेयर का बहुत ही गुड साइन होता है, वो बबल नहीं बनने देता है किसी भी स्टॉक में। ठीक है, तो कंसोलिडेट हुआ है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जो शेयर्स, जो स्टॉक्स बड़े हैं वो बहुत काफी ज्यादा बड़े हैं, और जो कम हुए हैं वो उतना कम नहीं हुए हैं। जो टॉप टेन लूजर्स हैं वो भी कुछ खास नहीं टूटे हैं, 2%, कोई 1%, कोई 0.8% ऐसे टूटा है। मतलब जिन स्टॉक्स में आज अप मूव आया है उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है,
और जो टूटे हैं वो कुछ खास नहीं टूटे हैं, तो मतलब मार्केट अभी भी वीकनेस का साइन शो नहीं कर रही है, अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही है यहाँ से वीकनेस की। अब बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो देखो यूएस की जो मार्केट है नास्डैक, वो 1.03% बढ़ी है कल, ठीक है। ब्रिटेन का एफटीएससी 0.24% बढ़ा है, जर्मनी का डैक्स 0.58% बढ़ा है। तो यूएस मार्केट में भी कल एक अच्छा बुलिश मूव था, यानी कि अप मूव था। एफटीएससी ने भी डिसेंट कंसोलिडेशन दिखाई है, थोड़ा सा बड़ा है। डैक्स, ये यूरोपियन मार्केट्स, ये 2-3 दिन पहले काफी बड़ी थी, तो ये अब उतना स्ट्रांगली नहीं बढ़ रही, क्योंकि 2 दिन पहले 3 दिन 3.5-3% से बढ़ रही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही पेस पे हमेशा बढ़ती रहती है, बट अब ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है, बट अच्छी बात है कि अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। देन कमिंग टू जापान निकी, ठीक है, इसने कल बहुत ही अच्छा मूव दिखाया 2.36% का। देन कमिंग टू स्ट्रेट्स टाइम्स, इसने भी 2.97% का अच्छा मूव दिखाया है। हैंग सैंग, इसने 1.2% का अप मूव दिखाया है। कॉस्पी, ये कोरियन इंडेक्स है, ये बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है पिछले कुछ दिन से, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ओवरबॉट जोन्स में आ गया है, बट बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है पिछले कुछ दिन से। 2%, 4%, 3% इस तरीके का अप मूव दिखा रहा है, बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है कॉस्पी, ठीक है। दिस इज अ कोरियन इंडेक्स। तो एशियन मार्केट्स भी कल अच्छा बढ़ी हैं, यूरोपियन मार्केट्स भी कल अच्छा बढ़ी हैं, और यूएस मार्केट्स भी कल अच्छा बढ़ी हैं। ये गुड साइन है कि अभी ग्लोबल मार्केट्स भी वीकनेस का साइन नहीं दिखा रही हैं, तो ये हमारे निफ्टी को एक सपोर्ट देता है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स। अब निफ्टी का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेड है। कल अगर हम इंडेक्स पे ट्रेड लेना तो कैसा ट्रेड लेना चाहिए। अभी जैसे मैंने बात की, आज निफ्टी 1.5% बढ़ा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि निफ्टी को अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे एनालाइज करें तो क्या क्या दिखता है हमें, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे निफ्टी का 14,300 पे एक रेजिस्टेंस जोन है, और निफ्टी क्लोज हुआ 14,347 पे विद अ डिसेंट ग्रीन कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक, अप कैंडलस्टिक, ठीक है। थोड़ा सा डिप आया था छोटा सा, ये विक वो डिप को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे डिप आया था 14,221 पे, ठीक है। और निफ्टी यहाँ पे ओपन होता 14,253 पे अराउंड, है ना। और निफ्टी क्लोज हुआ 14,347 पे, और निफ्टी का डे हाई था 14,367, ठीक है। तो ये एक बॉडी है कैंडलस्टिक की, जो है बिटवीन इट्स ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इज 14,347 एंड ओपनिंग प्राइस इज 14,256, ठीक है। तो एक बहुत ही डिसेंट कैंडलस्टिक बनी है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 14,300 पे एक रेजिस्टेंस जोन है, और निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब बंद होते टाइम उस जोन के ऊपर क्लोज हुआ है, एंड विद डिसेंट वॉल्यूम्स एंड डिसेंट बाइंग। तो दिस इज अ वेरी बुलिश थिंग। इसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या है कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि निफ्टी नीचे जाएगी, निफ्टी ऑन द कॉन्ट्रेरी उन लोगों के कॉन्ट्रेरी चलेगी और उनको इनगल्फ करती हुई चलेगी, मतलब उनको खाती हुई चलेगी, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पे बहुत ही डिसेंट अच्छा क्लोज, मैं पिछले कुछ वीडियो से बोल रहा था कि निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन ही मेंटेन करो, ठीक है। कभी भी मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए। सपोज कीजिए आप स्विम कर रहे हैं, तो व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू, टू स्विम विद द करंट और टू स्विम अगेंस्ट द करंट। कभी भी हम सेल या स्विम अगेंस्ट द करंट नहीं करेंगे, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट। यू हैव टू ऑलवेज स्विम या सेल विद द करंट। तो सर द सेम थिंग इज विद द मार्केट्स, यू हैव टू गो विद द मार्केट्स, ठीक है। जिधर मार्केट का ट्रेंड है उसी ट्रेंड में जाओ। यू फील कि इकोनॉमी नीचे जा रही है, ठीक है, आइदर एब्सट्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग इन द मार्केट्स, अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो गो विद द ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, ठीक है। जिन लोगों को इंडेक्स पे ट्रेड लेना है, ठीक है, दे शुड गो लॉन्ग ऑन द इंडेक्स, स्टिल दे शुड गो लॉन्ग ऑन द इंडेक्स। आई डिस्कस इट नाउ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत ही डिसेंट बाइंग हो रही है निफ्टी में, ठीक है, बहुत ही अच्छी बाइंग हो रही है, एंड निफ्टी का ये बुलिश ट्रेंड उस बाइंग से ही आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट येट नॉट अ बबल, ठीक है। इट मे बी अ बबल इन द लॉन्ग इन द मीडियम टर्म, बट अभी शॉर्ट टर्म में बाइंग के साथ निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अभी हमने जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, उसको क्विकली दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि 1.2:1 का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो चल रहा है। मतलब अगर एक स्टॉक कम हुआ तो
1.25 स्टॉक्स बढ़े हैं, ठीक है। अब आते हैं उस जो चीज़ पे जो मैं बोल रहा था कि निफ्टी में एक्चुअली बहुत डिसेंट बाइंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी बाइंग कितनी है, 13,171 करोड़, ठीक है। और सेलिंग कितनी है, 7,141 करोड़, ठीक है। तो मतलब इनकी नेट बाइंग है 6,000 करोड़ प्लस की निफ्टी में। कल कल 6,000 प्लस करोड़ की बाइंग है। याद है आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 300 करोड़ की बहुत ही मिनिस्कुल बाइंग है, ठीक है। मैंने बोला था कि ये जस्ट 10% है जैसी बाइंग होती है निफ्टी में। तो आप देख सकते हो, मैंने तो 10% बोला था, अब वो आपको दिख रहा होगा कि दैट वाज 5% ऑफ की जैसी बाइंग निफ्टी में होती है। तो ये जो बाइंग हुई है, ये एक्चुअल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल मूव था, एक्चुअल बाइंग के साथ बुल मूव आया, अप मूव आया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि इकोनॉमी तो डाउन है, बट फिर ये बाइंग क्यों हो रही है। देखो, मैं बोलता हूँ कि जो मार्केट्स है ना, ये सप्लाई डिमांड पे चलती हैं। शॉर्ट टर्म में इनका रियल टाइम इकोनॉमी से उतना लेना देना नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और मार्केट्स पैरेलली ही चलेंगी, बट शॉर्ट टर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप 2008 का क्राइसिस भी याद करो, तो आफ्टर एक बार रिसेशन आने पे मार्केट बहुत टूट गई थी, बट उसके बाद मार्केट एक बुल मूव में आ गई थी, एक अप मूव में आ गई थी, बहुत ही स्ट्रांग। उसका रीजन क्या है? 2008 में क्या हुआ था, जब रिसेशन आया था तो यूएस में जो सेंट्रल बैंक है, इट स्टार्टेड प्रिंटिंग डॉलर्स, ठीक है। और वो डॉलर्स फिर इंडियन मार्केट्स में डंप होना शुरू हो गए, ठीक है। जब पैसा मार्केट में आएगा तो पैसे से शेयर्स खरीदे जाएंगे, तो सप्लाई कटे कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जब सप्लाई कम होती है, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, तो उसका प्राइस बढ़ता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो द सेम थिंग इज रिपीटिंग अगेन। अभी यूएस में क्या हो रहा है, लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, ठीक है। और वो सारा पैसा मार्केट्स में डंप हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, हर शेयर बढ़ रहा है। आप देखो, कोई भी शेयर होगा वो बढ़ेगा। ऐसी ऐसी कंपनीज बढ़ रही हैं जो सिर्फ ऑन पेपर ही एग्जिस्ट करती हैं, लोगों को पता है कि वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, स्टिल उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशंस मत लीजिए अभी, ठीक है। गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स, ठीक है। शॉर्ट, अगर आपको इंडेक्स पे लॉन्ग नहीं रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग रहिए, बट इंडेक्स को शॉर्ट मत कीजिए, अभी के लिए शॉर्ट मत कीजिए, ठीक है। अभी तो हमने देखी एफआईआईज की, ये है ओवरऑल स्टॉक्स में कितनी बाइंग हुई, ठीक है। एफआईआईज ने 6,000 करोड़ खरीदा ओवरऑल स्टॉक्स में, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडेक्स पे क्या बाइंग हुई। कल एफआईआईज की इंडेक्स पे 1132 करोड़ की बाइंग है। इंडेक्स आई मीन निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में, निफ्टी के फ्यूचर में 1132 करोड़ की बाइंग हुई है कल, ठीक है। आप देख सकते हो कि उससे पहले सेलिंग चल रही थी, थोड़े दिन, 2 दिन सेलिंग चली और फिर एक मिनिस्कुल सी बाइंग आई। कल सडनली एकदम से बाइंग बढ़ी है। क्यों? कल क्यों बाइंग बढ़ी है? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस जोन को एक डिसेंट वॉल्यूम, एक डिसेंट बाइंग से ही तोड़ा जा सकता था, जो कि बाइंग आई निफ्टी में और उसने उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा, ठीक है। तो जब भी रेजिस्टेंस जोन टूटेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि रेजिस्टेंस जोन एक्चुअली में टूटा है लॉन्ग टर्म के लिए या फेक टूटा है? कई बार रेजिस्टेंस ऐसा लगता है रेजिस्टेंस टूट गया, बट टूटता नहीं है और मार्केट वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये, दिस इज द थिंग यू हैव टू चेक कि वेदर एक्चुअल बाइंग से रेजिस्टेंस टूटा है और फेक बाइंग से रेजिस्टेंस टूटा है। अगर यहाँ पे एफआईआईज बाय ना करें और ऐसा लगे कि रेजिस्टेंस टूट गया, तो रेजिस्टेंस टूटा नहीं है, जस्ट दैट इज अ फेक मूव और मार्केट्स वहां से वापस आएंगी। बट कल जो रेजिस्टेंस टूटा है वो एक्चुअली टूटा है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो जो लोग इंडेक्स पे ट्रेड लेना चाहते हैं, दे शुड गो लॉन्ग ऑन द इंडेक्स। शॉर्ट करना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरा आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा, दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। ये एक बहुत ही डिसेंट वॉल्यूम के साथ, 4 करोड़ प्लस का वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। उसके साथ इसने एक ब्रेकआउट दिया है, 3.35% का अप मूव दिखाया है, ठीक है। तो एक बहुत ही डिसेंट ब्रेकआउट है और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन था 100 रुपीज का, जिसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, 100.15 पे क्लोजिंग हुई है, विच इज अबव द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो ये शेयर जो है यहाँ से एक बहुत ही डिसेंट अप मूव दिखा सकता है, अराउंड 20 to 25% तक की रिटर्न भी मीडियम टर्म में आ सकती है इस स्टॉक में से, ठीक है। तो ये स्टॉक एक बहुत ही डिसेंट अप मूव दिखा रहा है, एक एक एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, बिल्कुल जस्ट इमीडिएट टर्म में, जस्ट शॉर्ट टर्म में एक एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। मैं आपको कैंडल स्टिक पे दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पिछले दिन ये क्लोज हुआ था 97 रुपीज पे
और ओपन हुआ 97.6 पे, ठीक है। और इसने दोबारा अपना प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस टच ही नहीं किया, थोड़ा सा डिप आया सिर्फ 25 पैसा का। उसके बाद ये स्टॉक पूरा दिन ऊपर जाता गया और इसने एक हाई बनाया 100.50 का, और क्लोजिंग जस्ट इस हाई के पास है। तो देखो कैसा कैंडल स्टिक बना है, एक पूरा बिग ग्रीन कैंडल स्टिक बना है। देखो आप इसके नियर टर्म जो कैंडल स्टिक्स हैं वो बिल्कुल इसके जैसे है ही नहीं, कितना ये बहुत ही बड़ा कैंडल स्टिक है। और आप यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे पिछले 5 दिन से जितना प्राइस कम हुआ था, जितना प्राइस ये पिछले 5 दिन से 100 से इसको लगे 97 जाने में 5 दिन, और एक ही दिन में वापस आ गया, एक ही दिन में। ऐसा पैटर्न जो पिछले 5 दिन की रेड कैंडल स्टिक्स को इनगल्फ कर रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। मतलब जो भी लोग इसको शॉर्ट कर रहे थे, इसको सेल करने, इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी लोगों को खा के ऊपर आ गया है शेयर वापस। तो उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है। तो यहाँ से ये दिखा रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगी और ये वाला रेजिस्टेंस जोन 107.5 का पहला टेस्ट होगा, ये पहला रेजिस्टेंस जोन आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस जोन रेजिस्ट नहीं कर पाया तो अगला रेजिस्टेंस इसका 120 रुपीज प्लस आएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से 20% की रिटर्न भी आ सकती है, बट हमारा टारगेट इसका रहेगा 107.5 इमीडिएट टारगेट, एंड स्टॉप लॉस 97.5 एनटीपीसी लिमिटेड। ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। अगर आपको ये जानना है कि कैसे मैंने ये स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट डिसाइड किए, तो आप मेरा पिछला एनटीपीसी ब्रेकआउट, जिस वीडियो का टाइटल है, आप उसको जाके रिविजिट कर सकते हो, और आप सीख सकते हो कि कैसे हम स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स निकालते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में से, ठीक है।